तो आज हम लोग बात करेंगे BHU 2017 के क्वेश्चंस की। तो इसमें 1 से 20 फर्स्ट 20 क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लॉग का पूछा गया है BHU 2017 में। लॉग 27 दे रखा है। अच्छा, लॉग का बेस नहीं दे रखा हो तो यूजुअली जब नंबर्स में डील करते हैं तो उसको हम 10 लेते हैं। तो दिस इज लॉग 27 base 10 is equal to 1.431. Now we can write 27 is 3 cube. 27 को जब 3 cube लिखेंगे तो ये 3 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा and this will be log 3 base 10 and this is 1.431 and log 3 base 10 is 1.431 डिवाइड बाई 3। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। log 3 बेस 10 इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लिया। log 9 की वैल्यू चाहिए, मतलब log 9 बेस 10 चाहिए हमें। तो 9 कैन बी रिटन एज log 3 स्क्वायर। नाउ दिस 2 is multiply outside and this will be log 3 base 10 and as we know the value of log 3 base 10 is 2 into 1.431 डिवाइड बाई 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 1.431 डिवाइड बाई 3 दैट इज 0.954। दैट इज 0.954। और ध्यान रखना कैलकुलेटर तुम लोगों को नहीं मिलेगा एग्जाम में, तो इस तरह के न्यूमेरिकल कैलकुलेशन खुद ही करने होंगे। तो इट्स आंसर इज सी। इसका आंसर सी आ गया। सिंपल। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन ऑफ लॉग था, 9th लेवल का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं। ये फिर से लॉग का क्वेश्चन पूछा गया है एंड वी शुड नो 1 अपॉन लॉग बी बेस ए अगर लिखा है और इसको न्यूमरेटर में ले आए तो ए और बी इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे ए आ जाएगा, बेस में बी आ जाएगा। और लॉग में कोई भी प्रॉपर्टी तभी लगती है जब बेस सेम हो। यहाँ पे देख रहे हो सबके बेस डिफरेंट है, तो सबको न्यूमरेटर में ले आएंगे। तो दिस विल बी log 60 बेस 3 प्लस log 60 बेस 4 प्लस log 60 बेस log 60 बेस में आएगा। दिस विल बी log 3 बेस 60। ये दोनों इंटरचेंज हो गए तो 60 बेस में आ जाएगा प्लस log 4 बेस 60 प्लस log 5 बेस 60। और log ऐड होते हैं तो log x प्लस log y प्लस log z अगर है तो ये सबने पढ़ा होगा। इसको क्या लिख देते हैं, log x इंटू वाई इंटू z। 3 इंटू 4 इंटू 5 इज अगेन 60, सो दिस इज log 60 and this is also 60. log 60 base 60 is 1. Hence its answer is B. इसका आंसर क्या हो जाएगा, B. सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। फिर से log का क्वेश्चन है। log 5x प्लस 1। तो सबसे पहला लॉग में काम करते हैं। अगर वेरिएबल का लॉग लिया जा रहा है तो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मीन्स x शुड बी ग्रेटर देन -1/5 एंड अलोंग विथ x प्लस 5 का भी लॉग ले रहे हैं तो x शुड बी ग्रेटर देन -5। और इन दोनों का हम इंटरसेक्शन अगर ले लेते हैं तो x की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन -1/5। सो ये क्या लिखा है, log x और प्लस log y। ये हो जाएगा तुम्हारा log x y log बेस 10 5 इंटू 5x प्लस 1। नाउ दिस 1 कैन बी रिटन एज log 10 बेस 10।
this 1 can be written as log 10 base 10 because log a base a दोनों जगह नंबर सेम होता है तो उसकी वैल्यू 1 आती है. अब यहां पे भी यही प्रॉपर्टी लगा दें तो दिस इक्वेशन विल बी log base 10 5x plus 1 log x plus log y क्या हो जाएगा log x y. log x1 अगर log x2 के इक्वल है तो x1 इज इक्वल टू x2. 5 टाइम्स 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 10 टाइम्स x प्लस 5. सो दिस इज 5x प्लस 1. 2 से मल्टीप्लाई कर लो 2x प्लस 10. सो दिस इज 3x इज इक्वल टू 9 मीन्स x इज इक्वल टू 3. Hence its answer is B. इसका आंसर क्या हो जाएगा B हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. ये एक सिंपल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है. लीनियर इनइक्वालिटी है. पहली फर्स्ट इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हैं. -9x प्लस 5x माइनस 4x हो जाएगा लेस देन 17. माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है. 4 से डिवाइड कर लो तो दैट विल बी x ग्रेटर देन -17/4. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 13x इज लेस देन -26. x इज लेस देन 13 से डिवाइड करेंगे -2 और बीच में एंड लगा हुआ है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा. अच्छा -17/4 -4 पॉइंट समथिंग आएगा. ठीक है तो दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं. -2 से छोटा एंड -17/4 क्या है -4 पॉइंट समथिंग इससे बड़ा. तो इंटरसेक्शन आ जाएगा -17/4 से -2. ठीक है तो ये आंसर तो गलत है. -4/3 तो कहीं -1 पॉइंट समथिंग होगा इससे बड़ा. तो ये आंसर तो गलत है क्योंकि इसके बीच में लाई करना चाहिए. सिर्फ -2 से छोटा ये भी गलत है क्योंकि -2 से छोटा है तो -10 भी हो सकता है -∞ भी हो सकता है. सिर्फ -4/3 से बड़ा ये भी गलत है. तो यहाँ पे कोई कंप्लीट सोल्यूशन नहीं. तो देयर इज नो सोल्यूशन. इट्स आंसर इज डी. इसका आंसर डी हो जाएगा सिंपल. नेक्स्ट देखते हैं. फिर से ये लीनियर इनइक्वालिटी है तो फर्स्ट इनइक्वालिटी पहले सॉल्व कर लेते हैं. तो दिस इज 5x -32 ग्रेटर देन 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये 18 हो जाएगा. सो दिस इज 5x 32 और 18 ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा. हेंस दिस इज x ग्रेटर देन 10. पहली इनइक्वालिटी एंड लगा है इसके बाद मतलब इंटरसेक्शन. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 12x -21 लेस देन 27. 12x लेस देन ये हो जाएगा 48. सो x इज लेस देन 4. इन दोनों का हम क्या ले लेंगे इंटरसेक्शन. 4 से छोटा 10 से बड़ा. ट्वेल्व एक्स 4 से छोटा होगा 10 से बड़ा होगा. तो बाय द वे इसमें भी आंसर कोई सारे ही गलत दे रखे हैं क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन. कुछ लोग ये आंसर टिक करके आए थे लेकिन एंड ये पॉसिबल ही नहीं कि 4 से भी छोटा हो एंड
10 से बड़ा हो। अगर यहाँ और लिखा होता तो ये आंसर तब हो सकता था जब यहाँ पे और लिखा होता। तो सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं लेकिन ये गलत है, सारे ही आंसर गलत हैं इसके। ठीक है, तो एंड जहां पे होगा वहां इंटरसेक्शन होना चाहिए, कॉमन सोल्यूशन आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये मॉडुलस की इनइक्वालिटी है। सबसे पहली चीज तो हमें ये पता है कि मॉड ऑफ माइनस एक्स मॉड एक्स होता है। तो यहां से माइनस साइन अगर एक कॉमन ले लें तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 लेस देन 10 आ जाएगा। और यहां पे इनइक्वालिटी यूज होगी मॉड एक्स लेस देन ए अगर है तो एक्स लाई करता है बिटवीन ए टू माइनस ए पॉजिटिव होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी एक्स माइनस 3 लाई करना चाहिए बिटवीन 10 से माइनस 10। तीनों साइड 3 ऐड कर दो तो ये x हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा एंड दिस इज माइनस 7। तो माइनस 7 टू 13, दिस इज द आंसर। इट्स आंसर इज माइनस 7 टू 13। और ये साइन होता है सच दैट का। ये साइन जो है किसका साइन है? सच दैट x बिलोंग्स टू माइनस 7 टू 13। तो सिंपल मॉडुलस इनइक्वालिटी का ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं 7th। इसमें भी करेक्शन था एग्जाम में, गलत क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पे a होना चाहिए और इन दिस केस देयर विल बी c, यहां c होना चाहिए। ठीक है, तब ये क्वेश्चन सही था। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? जहां पे a i j माइनस ए जे आई के इक्वल होगा और यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे पहले तो बी जीरो आ जाएगा। ए को कंपेयर कराते हैं। ए जो ये एलिमेंट है ये A12 एलिमेंट होता है और ये एलिमेंट होता है A21। अकॉर्डिंग टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A12 माइनस A21 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। A12 है क्या? A है। माइनस A21 क्या है? -2। तो A की वैल्यू -2 आ गई। अब ये 3, ये हो जाएगा A13 एंड दिस इज A31। अकॉर्डिंग टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स A13 माइनस A31 के इक्वल होना चाहिए। तो A13 है 3 और A31 है C, तो C आ जाएगा -3। Hence, according to this, C is equal to -3. तो B is the answer. A की वैल्यू -2, B की वैल्यू 0 and C की वैल्यू -3. तो its answer is B simply. Next देखते हैं। ये अब मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। A is a square matrix. A square A के इक्विवेलेंट है। I प्लस A का क्यूब पूछा है, तो ठीक है कोशिश करते हैं करने की। I प्लस A का क्यूब पूछा है तो पहले हम स्क्वायर कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख लो, I प्लस A होल स्क्वायर इंटू I प्लस A। अब I प्लस A होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो यह आएगा I स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2IA, सॉरी 2IA नहीं, AB प्लस BA होता है। A प्लस B का होल स्क्वायर क्या आता है मैट्रिक्स में? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर AB प्लस BA। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर कोई भी नेचुरल नंबर करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की आएगी। तो I स्क्वायर हो जाएगा I, A स्क्वायर तुम्हें गिवन है क्या है? A है। देन IA इज इक्वल टू AI इज इक्वल टू किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स आएगी। तो ये भी A, ये भी A, दैट इज ट्वाइस है। देन अगेन I प्लस A
तो यहां से आ जाएगा I प्लस 3A I प्लस A, hence I into I square IA 3AI 3A स्क्वायर। फिर से देखो I स्क्वायर इज अगेन आई ए की वैल्यू ए हो जाएगी, ए आई की वैल्यू भी ए आ जाएगी 3A, एंड ए स्क्वायर फिर से ए होगा अकॉर्डिंग टू दिस गिवन डेटा 3A। तो 3 3 6 एंड ए ऐड करेंगे तो 7A, आई प्लस 7A इज द आंसर। तो आई प्लस 7A 7A प्लस आई इज द आंसर, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहां ए स्क्वायर प्लस 2A माइनस 5A बताना है, तो ए स्क्वायर क्या होगा 1 2 4 1, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 2 4 1 से। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 और 8 9 आ जाएगा। A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 2 4। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 8। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 8 प्लस 1 9 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस है माइनस 5i, ए स्क्वायर है 9 4 8 9, ट्वाइस से होगा, हर एक एलिमेंट को ए वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 8, दिस इज 2, 5i होगा माइनस 5 0 0 5। तो इसमें 9 प्लस 2 11 और 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, 11 माइनस 5 6 आ जाएगा। 4 प्लस 4 8 माइनस 0 8 आ जाएगा। 8 प्लस 8 16 माइनस 0 16 आ जाएगा। 9 प्लस 2 11 माइनस 5 6 आ जाएगा। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। ए इज द आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, सिंपल। तो सिंपल मैट्रिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसमें ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए के बराबर है। तो ये गिवन डेटा है, ए और ए इंटू ए ट्रांसपोज कम्यूटेटिव है, और गिवन है कि बी ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज है। बी ट्रांसपोज हमें निकालना है। तो पहले तो हम बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए इनवर्स ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, एंड वी शुड नो कि ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो आता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। हेंस रिवर्स हो जाता है। तो इसको अगर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एंड ए इनवर्स का ट्रांसपोज। और बाय द वे एक प्रॉपर्टी होती है इनवर्स में, ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकाले हम और ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकाले, सेम आता है। अब बी ट्रांसपोज कर लेते हैं, बी इंटू बी ट्रांसपोज। बी है तुम्हारा ए इनवर्स ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ये आ रहा है। अच्छा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से ए आ जाता है, तो दैट इज अगेन ए। इसको चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज इंटू ए पूरे का इनवर्स, तो ए इंटू so this is A inverse A transpose
इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। अब हम यहाँ पे अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दें तो इसमें ब्रैकेट बना देते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। एंड एज वी नो ए ट्रांसपोज इंटू ए, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज। इसको रिवर्स कर दो, ए इनवर्स, इसको लिख दो ए इंटू ए ट्रांसपोज। और ये हमें पता होना चाहिए कि किसी मैट्रिक्स को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। अब इनमें ब्रैकेट बना देते हैं, ये और ये, तो ए इनवर्स इंटू ए या ए इंटू ए इनवर्स आई आएगा, तो दिस इज आई। और ए ट्रांसपोज भी इटसेल्फ एक मैट्रिक्स होती है, मान लो ये बी है तो बी इंटू बी इनवर्स, ये भी आई आ जाएगा, और दो आई मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आई आ जाएगा। तो इट्स आंसर इज सिंपली बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज 9i दे रखा है, तो ए तो पहले हम लिख ही ले, 1 2 2 2 1 माइनस 2 ए 2 बी, ये ए हो गया। अब इसी के साथ में मल्टीप्लाई करने के लिए ए ट्रांसपोज लिख लें, और ट्रांसपोज में ए आई जे ए जे आई पे कन्वर्ट हो जाता है, या जो भी रोज हैं कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। R1 को C1 बना दो, R2 को C2 बना दो, R3 को C3 बना दो। और ये तुम्हें दे रखा है 9i, 9i क्या होगा, सारे डायगोनल एलिमेंट 9 हो जाएंगे और ऑफ डायगोनल एलिमेंट सारे 0 आ जाएंगे। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर यूज करा जाए, हमें वैल्यू किसकी बतानी है, ए और बी की। ए और बी पिक्चर में तभी आएगा जब C3 के एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि बाकी कहीं पे पूरे मैट्रिक्स में ए और बी नहीं है, और C3 रो बाय कॉलम ही मल्टीप्लाई करा जाता है। तो C3 के एलिमेंट सिंपली जो होंगे, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो होंगे A13 में से, A23 में और A31 में, पूरा मल्टीप्लाई करने की, सॉरी A33 में। तुम चाहो तो पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन कॉमन सेंस लगा के हमें सिर्फ दो ही एलिमेंट निकालने चाहिए, क्योंकि दो ही अननोन है ए और बी। सिर्फ हम A13 निकाल लें। A13 क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A +4 +2B। A23 निकाल लो, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2A +2 2A +2 -2B, और इन दोनों को 0 कर लो, तो A +2B +4 इज इक्वल टू 0। इसको 2 से डिवाइड कर लो तो यह आ जाएगा A -B +2 इज इक्वल टू 0, सॉरी +1 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर लिया, इससे कंपेयर करा रहे हैं, ठीक है। तो B आ गया A+1, B को जरा A+1 यहां पे रख देते हैं, तो 2A +2 +4, तो यहां से जब सॉल्व करोगे 3A इज इक्वल टू -6, मतलब A इज इक्वल टू -2, और A अगर -2 है तो B -1 आ जाएगा। यहां रख दो A को -2, तो A -2 B -1, C इज द आंसर। इट्स आंसर इज सिंपली C। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, इस मैट्रिक्स में एडजॉइंट ऑफ A इंटू A बताना है। तो आई थिंक ये बात सबने पढ़ी होगी कि A इनवर्स
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स अब जब हम निकालते हैं तो दैट विल बी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए। इसको अगर दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर लें हम ए इनवर्स ए से, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। मान लो आई एन एन क्रॉस की मैट्रिक्स है, मतलब एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मॉड ए से मल्टीप्लाई कर लो, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालें। अच्छा, इसी में अगर हम इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर लेते ए से, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए मॉड ए इंटू आई एन आ जाएगा सिंपली। तो सिंपली हमें इस डिटर्मिनेंट का, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। मॉड ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सीधे सीधे एक्सपैंड कर दो उसको, 2 3 माइनस 4, यहां से करोगे 3 माइनस 4 माइनस 1 आ जाएगा। R1 के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं। आई थिंक डिटर्मिनेंट सब लोग निकाल सकते हो। इसको हाइड कर लो, 9 माइनस 2 7 आ जाएगा। देन 3, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। सो दिस इज माइनस 2 माइनस 7 प्लस 15, माइनस 2 माइनस 7 आ रहा है तुम्हारा माइनस 9, ये 6 आ जाएगा। और चूंकि यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो ये I3 हो जाएगा, मतलब 6I बेसिकली। तो इट्स आंसर इज सिंपली सी। इसका आंसर क्या आ रहा है? सी आ रहा है। इट्स आंसर इज सी। नेक्स्ट देखते हैं। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो ठीक है, डिटर्मिनेंट के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। सिंपली सॉल्व कर लो, R1 में सब्ट्रैक्ट कर दो, R1 माइनस R2 माइनस R3। अगर एक भी जीरो मिल गया तो उसी के अलोंग एक्सपैंड कर देंगे, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। R1 से R2 और R3 ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दो, A माइनस सी माइनस 2C आ जाएगा, B माइनस सी माइनस B माइनस 2C ये भी आ जाएगा। चेक कर लो और बाकी एज इट इज लिख लो, ए प्लस सी बी प्लस सी। ऊपर से यहां से फर्स्ट रो से माइनस 2C कॉमन ले लो, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। स्पेस कम होता है इसीलिए डायरेक्टली लिख देते हैं। और R1 के अलोंग एक्सपैंड कर लो, सेकेंड थर्ड एलिमेंट दोनों इसके 1 हो गए, सॉरी ये माइनस 1, ठीक है 1 ही आएगा। तो एक्सपैंड जब करेंगे इस एलिमेंट को माइनस साइन के साथ लिखते हैं, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, ये मल्टीप्लाई करेंगे, AB प्लस AC माइनस BC, यहां से कर लेते हैं प्लस 1, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, AC माइनस AB माइनस BC। So this can be written as minus 2C, ये आ जाएगा माइनस AB माइनस AC प्लस BC प्लस AC माइनस AB माइनस BC। ये इससे कैंसिल हो गया, BC इससे कैंसिल हो गया, माइनस 2AB आ रहा है। तो फाइनली आ जाएगा 4ABC। फाइनली क्या आ जाएगा? 4ABC। बी इज द आंसर, इसका आंसर बी हो गया, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन दे रखी है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन XYZ में लीनियर। पूछा गया है नो सोल्यूशन, 1 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन कभी नहीं होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो अगर ये चीज पढ़ी होगी तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट निकालते हैं। कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट आता है XYZ के सारे कोफिशिएंट लिख डालो, 1 1 सेकेंड इक्वेशन में, -3 थर्ड इक्वेशन में, 5
-1 3, सीधे सीधे उठा के एक्सपैंड कर दो, बहुत प्रॉपर्टी लगाने में अननेसेसरी स्पेस भी बहुत लगता है। 3 -3 ये 0 हो जाएगा, फिर R1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं, ये 1 आ जाएगा, माइनस साइन ऑलरेडी है, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो। 3 + 15, फिर -3 टाइम्स, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, -1 -5 -6, ये 18, ये +18, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 2 करा, ये 3 और ये -3 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। ये 1 आ जाएगा, इसको हाइड करा, इसको हाइड करा, दिस इज 1 3 -15 होगा, ये नहीं +15 ही आएगा। फिर इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं, ये +3 आएगा, +3 आएगा, दिस इज +3, इसको हाइड करा, इसको हाइड करा, -1 -5 -6, तो ये देखो 0 आ रहा है। अगर कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो फिर हमें डेल्टा x भी निकालना होता है। डेल्टा x कैसे निकालते हैं? x के कोफिशिएंट की जगह 2 1 5 की जगह कांस्टेंट टर्म लिख दो, 4 -1 7, 4 -1 7। अब y के कोफिशिएंट लिख दो, -1 1 -1, फिर z के कोफिशिएंट लिख दो 3 -3 3। अब यहां पे इसको भी एक्सपैंड कर लेते हैं, 4 टाइम्स 3 -3, ये +1 हो जाएगा, R1 के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, -3 और ये -3, तो ये भी +3 आ जाएगा, फिर +7, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, 3 -3 ये भी 0 आ गया। तो अब काम बढ़ता जा रहा है। अगर डेल्टा x 0 आ गया तो हमें डेल्टा y भी निकालना पड़ेगा, और डेल्टा y डेल्टा z, अगर डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z सारे 0 आ गए तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। सारे 0 नहीं आए, मान लो डेल्टा z 0 नहीं आया, बाकी सारे 0 आ गए, तो नो सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है। एक चीज और करी जाती है इस तरह के क्वेश्चंस में, लाइक जैसे ये 5 दिख रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसमें ऐड कर दें, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट इक्वेशन में ऐड कर दें, और अगर उससे थर्ड इक्वेशन आ गई तो सीधे सीधे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाता है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4x, ये 5x हो जाएगा, -2y + y -y हो जाएगा, +6z -3z, सही आ रहा है बिल्कुल, और ये 4 8 -1 7, ठीक है, बिल्कुल आ रहा है। फर्स्ट इक्वेशन को तुम 2 से मल्टीप्लाई करो और सेकेंड इक्वेशन में ऐड कर दो, तो सीधे सीधे थर्ड इक्वेशन आ रही है। इसका मतलब थर्ड कोई यूनिक इक्वेशन है ही नहीं, एक्चुअल में यहाँ 2 ही इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड, 2 इक्वेशन और अननोन है 3, 2 इक्वेशन अननोन 3 है। तो ऐसे केस में इक्वेशन कम है और अननोन ज्यादा है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट का भी यूज कर सकते हो। अगर कोई एक इक्वेशन बाकी दोनों इक्वेशन से ही डिराइव हो रही है, इट मीन्स इक्वेशन कम हो जाएगी, तो ऐसे केस में सीधे सीधे इनफाइनाइट सोल्यूशन टेक कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से ये होमोजीनियस सिस्टम है, x - ay - z = 0, ax - y + z = 0, x + y - z = 0। कंसिस्टेंट है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन जीरो सोल्यूशन तब होते हैं जब इसका कोफिशिएंट डिटर्मिनेंट 0 आता है। तो ये चीज शायद पढ़ी होगी सबने, जो लोग भी एग्जाम दे रहे हैं, BHU का देने वाले हैं,
ये होमोजीनियस सिस्टम है जब कांस्टेंट क्या होते हैं, सारे जीरो। दिस इज a, this is -1, this is 1, this is 1, this is 1, this is -1, इसको जीरो कर देते हैं। तो सीधे सीधे एक्सपैंड कर देंगे R1 के अलॉन्ग। फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 - 1 0, फिर प्लस a, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, -a -1, फिर -1, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, a +1, -a² -a -1, तो फाइनली आ जाएगा तुम्हारा a² + 2a + 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है a + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स a इज इक्वल टू -1। a क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। a को -1 यहां रखो, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, -1 + 1 0 हो जाएगा। a को -1 यहां रखो, सेटिस्फाई कर रहा है, b इज द आंसर। a को -1 रखोगे -2 हो जाएगा, a को -1 रखोगे -1 आएगा, 2 नहीं आएगा। हेंस इट्स आंसर इज b सिंपली। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन में काफी मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, तो इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, तो सिंपली हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लें और उसका स्क्वायर कर दें। लिखने की जरूरत भी नहीं, सीधे सीधे यहां से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के स्क्वायर कर देंगे। फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको एक्सपैंड कर लो, 0, पहला एलिमेंट तो 0 ही है, दूसरा एलिमेंट c है तो ये -c, इसको हाइड कर लो, इसको हाइड कर लो, 0 -ab प्लस b, इसको हाइड करो, इसको हाइड करो, ac -0, तो ये 2abc आ रहा है फाइनली। और उसका जब तुम्हें स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4a² b² c², हेंस p इज इक्वल टू 2। p इज इक्वल टू 2, c इज द आंसर। इसका आंसर क्या हो गया, c। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, XYZ AP में है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z पूछा गया है। इसको शॉर्टकट से कर लो तो सीधे सीधे आंसर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। अगर हम AP का कॉमन डिफरेंस 0 कर दें तो भी वो AP होती है, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। हेंस x y z सब बराबर हैं, तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स y की जगह फिर से tan इनवर्स x, tan इनवर्स z की जगह फिर से tan इनवर्स x, ये भी किस में हो जाएगा, AP में। तो सिंपल आंसर है। नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना, क्योंकि कैलकुलेशन इसके थोड़े लेंदी हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। एक्स वाई जेड सब बराबर ले लो, तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x ये भी AP में है, और x x x ये भी AP में। नेक्स्ट देखो, AP का सेकेंड टर्म T2 हम लिख लेते हैं a प्लस डी। AP का फिफ्थ टर्म a प्लस 4d। AP का नाइन्थ टर्म a प्लस 8d। GP में, तो GP में क्या होता है, GP में AR स्क्वायर, 3 टर्म्स अगर होते हैं तो बीच वाले का स्क्वायर एडजेसेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो बीच वाला टर्म कौन सा हुआ, a प्लस 4d का स्क्वायर,
एडजेसेंट के प्रोडक्ट के बराबर आएगा a प्लस डी इंटू ए प्लस 8d। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 16d स्क्वायर प्लस 8ad। ये है a स्क्वायर प्लस ad प्लस 8ad मतलब 9ad प्लस 8d स्क्वायर। ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा तुम्हारा 8d स्क्वायर माइनस ad इज इक्वल टू 0। d कॉमन ले लो तो 8d माइनस a इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली d 0 नहीं होगा तो a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 8d। अब a को यहां 8d रख दो, a को रखो 8d तो दिस विल बी 9d। ये क्या हो जाएगा 8d रख दो, a की जगह 8d 12d, a की जगह 8d रख दो 16d। कॉमन रेशियो क्या आता है, दिस डिवाइड बाय दिस कर दो 12d डिवाइड बाय 9d, dd कैंसिल हो गया 4/3। हेंस इट्स आंसर इज सी। इसका आंसर क्या आ गया, सी इज द आंसर, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, थ्री पॉजिटिव टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग जीपी। तीन पॉजिटिव टर्म्स हैं इंक्रीजिंग जीपी के, तो ए भी पॉजिटिव होगा और आर भी पॉजिटिव होगा। इस तरह से हम जीपी लेते हैं, ए भी पॉजिटिव आर भी पॉजिटिव, तभी तीनों टर्म्स पॉजिटिव आएंगे। इफ मिडिल टर्म ऑफ जीपी इज डबल, मिडिल टर्म को डबल कर दिया, दिस इज ए, दिस इज ए आर स्क्वायर, तो रिजल्टिंग सीरीज एपी में हो जाएगी। तो एपी में होता है तो बीच वाले का ट्वाइस एडजेसेंट के सम के बराबर आएगा, आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आर की वैल्यू यहां श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा लो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 16 माइनस 4ac डिवाइड बाई ट्वाइस ए 1 है तो ये हो जाएगा 12 मतलब 2√3, 2 से डिवाइड करो तो 2 प्लस माइनस √3। बाय द वे 2 प्लस √3 भी पॉजिटिव है, 2 माइनस √3 भी पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो सिर्फ एक ही है, दैट इज 2 प्लस √3। तो हेंस इट्स आंसर इज डी। इसका आंसर क्या हो गया, डी आ गया सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, m इज द am ऑफ टू डिस्टिंक्ट नंबर p and q। m जो है वो am मतलब अर्थमेटिक मीन दे रखा है p और q का, तो अर्थमेटिक मीन सिंपली एवरेज होता है p प्लस q डिवाइड बाई 2। g1 g2 g3 आर ज्योमेट्रिक मीन इंसर्टेड बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो ये आर्टिकल भी आई थिंक सबने पढ़ा होगा प्रोग्रेशन में, तीन ज्योमेट्रिक मीन p और q के बीच में इंसर्ट कराए, तो ये जो नंबर हो जाएगा ये फिफ्थ टर्म होगा जीपी का। जीएम इंसर्ट कराने पे रिजल्टिंग सीरीज जीपी ही बनती है। फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज, फर्स्ट टर्म है इसका p, कॉमन रेशियो कैपिटल R मान लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स -1 दैट इज इक्विवेलेंट टू q। किसके इक्विवेलेंट है, q के इक्विवेलेंट है, तो r टू द पावर 4 इज इक्वल टू q बाय p। Hence r is equal to q by p to the power 1/4। अब यहां से g1 निकाल लो, g1 आएगा pr, g2 आएगा pr स्क्वायर, g3 आएगा pr क्यूब।
इसको ऐड करके सम निकालना है, g1 की पावर 4 प्लस 2g2 की पावर 4 प्लस g3 की पावर 4, g1 की पावर 4 मतलब p टू द पावर 4 r टू द पावर 4 प्लस 2 टाइम्स g2 की पावर 4, इसकी पावर 4 करो तो p टू द पावर 4 r टू द पावर 8 प्लस g3 की पावर 4 करो तो p टू द पावर 4 r टू द पावर 12, तो p टू द पावर 4 बाहर कॉमन आ जाएगा, r टू द पावर 4 भी बाहर कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस r टू द पावर 4 2r टू द पावर 4 प्लस r टू द पावर 8, एंड एज वी नो r ये दे रखा है, इसकी पावर 4 करोगे q बाई p बन जाएगा ये, फिर इसकी पावर 4 करेंगे, फिर q बाई p और पावर 8 करेंगे तो q स्क्वायर बाई p स्क्वायर, p क्यूब इंटू q, p स्क्वायर एलसीएम ले लो, ये p स्क्वायर, ये 2pq एंड दिस इज q स्क्वायर, तो ये ऊपर p प्लस q का होल स्क्वायर बन रहा है, तो देखो फिर से फाइनली आ रहा है p क्यूब q, और इवन ये p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो pq ही आएगा, p प्लस q का होल स्क्वायर। अच्छा p प्लस q अगर देखो तो ट्वाइस m है, p प्लस q यहां से देखो तो ट्वाइस m आ रहा है, तो p प्लस q का स्क्वायर मतलब ट्वाइस m का स्क्वायर, ट्वाइस m का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर m स्क्वायर, pq, hence its answer is a इसका आंसर हो गया, सिंपल। तो आई थिंक ये समझ में आएंगे तरीके किस तरह के क्वेश्चन 2017 BHU में पूछे गए। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे के और 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग।